हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना सोमारे और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटेंसी। आइए शुरू करते हैं। ICMA इंग्लैंड ने लागत लेखांकन या फिर कह सकते हैं कि ICMA इंग्लैंड ने लागत लेखाशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। लागत अंकन तथा लागत लेखांकन के सिद्धांतों, पद्धतियों तथा तकनीकों को लागत नियंत्रण एवं लाभकारिता के निर्धारण के विज्ञान कला अभ्यास पर लागू करना लागत लेखाशास्त्र कहलाता है। इसमें प्रबंधकों के निर्णय लेने के उद्देश्य हेतु उपरोक्त क्रिया से प्राप्त सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण में सम्मिलित किया गया है। अतः लागत लेखाशास्त्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होते हैं। पहला है लागत अंकन यानी कि कॉस्टिंग, लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत प्रबंधन एवं नियंत्रण कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। फोर्थ है लाभकारिता का निर्धारण यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी एक्सक्रीमेंटेंट। लागत का नियंत्रण करना लागत लेखा का एक उद्देश्य है, परंतु लागत नियंत्रण की पद्धतियों का प्रयोग लागत लेखांकन का क्षेत्र है। लागत नियंत्रण की पद्धतियाँ है बजटरी नियंत्रण, दूसरी है मानक लागत लेखांकन और तीसरी है उत्तरदायित्व लेखांकन। अब लागत अंकन तथा लागत लेखांकन और लागत लेखाशास्त्र में अंतर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आशय। लागत अंकन का आशय है कि यह लागत की गणना से संबंधित है। इसका क्षेत्र है काफ़ी सीमित एवं क्रियात्मक अवधि। यह वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ लेखाशास्त्र समाप्त होता है एवं व्यक्तियों का समावेश। यह कार्य लागत लेखापाल से संबंधित है। मैं आपको इसका चित्र दिखा देती हूँ, पूरा टेबल दिखा देती हूँ। एक मिनट रुकना। अब आपके सामने टेबल आपको दिख ही रही होगी, मैंने खोल के रख दी है। अब आप देखिए, लागत अंकन, लागत लेखांकन और लागत लेखाशास्त्र में अंतर है। ये इसका डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसमें अंतर का आधार बता रहे हैं लागत अंकन, लागत लेखांकन और लागत लेखाशास्त्र। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया इसमें? आशय एवं संबंध, यानी कि लागत अंकन का आशय यह है कि यह लागत की गणना से संबंधित है। लागत अंकन जो है, लागत अंकन वह इसका आशय संबंध है, यानी कि कैसे बताओ आपको, यह लागत की गणना से संबंधित है। आशय, लागत अंकन में आशय पूछा है तो इसका है लागत अंकन का आशय कि जो लागत की गणना है वो लागत की गणना से संबंधित है। लागत अंकन का क्षेत्र, इसका क्षेत्र काफ़ी सीमित होता है क्योंकि कॉस्ट अकाउंट बहुत ही छोटा होता है। इसका सॉल्व करने की जो विधि रहती है, जो फॉर्मूला रहता है वो भी कम रहता है, इसलिए इसका क्षेत्र काफ़ी सीमित बताए हैं। क्रियात्मक अवधि लागत लेखांकन की, यह वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ लेखाशास्त्र समाप्त हो जाता है। जहाँ पे आपका लेखाशास्त्र का काम समाप्त हो जाता है उसके बाद में आपका कॉस्ट अकाउंट शुरू होता है। व्यक्तियों का समावेश, यह कार्य लागत लेखापाल से संबंधित है। वैसे ही लागत लेखांकन में आशय एवं संबंध में लागत लेखांकन का आशय में फर्स्ट पॉइंट है, यह लागत के लेखा एवं अभिलेखन से संबंधित होता है और इसका क्षेत्र सीमित होता है। यह वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ लागत अंकन समाप्त होता है। यह कार्य लागत लिपिक से संबंधित रहता है, यानी कि हमने जो फर्स्ट टेबल पढ़ी थी लागत अंकन की, किसका जब ये कॉस्ट अकाउंट समाप्त होता है उसके बाद में हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, और जब ये कॉस्ट अकाउंटिंग समाप्त होता है उसके बाद में हम लागत अंकन करते हैं, और जब ये लागत अंकन समाप्त होता है उसके बाद में हम लागत लेखाशास्त्र कहते हैं। तो लागत लेखाशास्त्र यह व्यवसाय द्वारा अपनाए जाने वाला लागत सिद्धांत, तकनीक और पद्धतियों के निर्धारण, तकनीक एवं पद्धतियों के निर्धारण से संबंधित है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। यह लागत व्यवस्था का प्रारंभिक बिंदु होता है एवं यह कार्य
लागत लेखापाल के साथ प्रबंधकीय लेखापाल से भी संबंधित हो जाता है। ठीक है। अब इसके आगे है लागत लेखांकन की प्रकृति एवं विशेषताएं, जो मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और जो भी प्रॉब्लम्स और डाउट होती है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगी। ठीक है। अब मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।